नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में हम ये समझेंगे कि किस तरह से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जो फर्स्ट पार्ट नज़र आ रहा है 255 विद बेस 8, ये नंबर दरअसल ऑक्टल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें 10 डिजिट्स इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और ये वो नंबर सिस्टम है जिसे हम डेली रूटीन में यूटिलाइज करते हैं। इस नंबर सिस्टम यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए आप इस नंबर 255 विद बेस 8 के आंसर को देखें। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने लिखा है नंबर 255 विद बेस 8 एज इट इज़, और राइट साइड पे इस सिस्टम को यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। सबसे पहले आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। 255 में इस वक्त 3 डिजिट्स है। फर्स्ट डिजिट है 5, सेकंड 5 और थर्ड डिजिट है 2। आप यहाँ पर जो नंबर 8 है उसके पावर को लेंगे 2। जिस तरह आपने कन्वर्ट किया था बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिस तरह आपने कन्वर्ट किया था बेस 5 सिस्टम को बेस 10 सिस्टम में, इसी तरह यहाँ भी आप लेंगे 8 रेज़ टू द पावर 2 को। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है और अब स्टार्ट करेंगे रेज़ टू द पावर 2, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात हो रही है तो 8 रेज़ टू द पावर 2। जिस तरह बेस 5 सिस्टम की बात हो रही थी तो हम 5 रेज़ टू द पावर लेते थे। इसी तरह बाइनरी सिस्टम में हम 2 रेज़ टू द पावर लेते थे। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते थे उससे एक डिक्रीज करके रेज़ टू द पावर कंसीडर करते थे। यहाँ पे डिजिट्स है 3 तो हम स्टार्ट करते हैं 8 रेज़ टू द पावर 2 से। फर्स्ट डिजिट है 2 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज़ टू द पावर 2, प्लस सेकेंड डिजिट 5 तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज़ टू द पावर 1, और फिर प्लस थर्ड डिजिट 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेज़ टू द पावर 0। आप डिक्रीज करते जाएंगे 8 पावर को। फर्स्ट है पावर 2, देन पावर 1 और फिर पावर 0। अब अगले स्टेप में इनको एक्सपेंड करते हैं। जैसे 8 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, और 8 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब होगा 8, और 8 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब होगा 1, बिकॉज समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह 8 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज ये पॉजिटिव साइन से पहले आ रहे हैं और तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 8 8s आर 64 एंड 64 2s आर 128। इसी तरह 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 5 8s आर और 8 5s आर 40, और लास्ट में 5 1s आर 5। अगले स्टेप में आप 128, 40 और 5 को ऐड करेंगे बिकॉज ये तीनों नंबर कनेक्टेड है बाय एडिशन। सो 128 प्लस 40 प्लस 5 इज 173। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर 255 विद बेस 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है तो इसी के इक्वल 173 बेस 10 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है। ये दोनों नंबर्स एक्चुअली इक्वल हैं। डिफरेंसेस में ये है कि एक नंबर जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है 255 वो बिलोंग करता है ऑक्टल नंबर सिस्टम को, जबकि राइट साइड पे 173 जो आपको नज़र आ रहा है वो बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस 10 को। मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। नंबर है 3457 विद बेस 8। लेट्स कन्वर्ट दिस ऑक्टल नंबर सिस्टम into decimal number system. On the left side of the solution, I will write the number 3457 with base 8, and on the right side, I'm going to convert this system into decimal number system. So first of all, number of digits count करते हैं 3457 में। इस वक्त 4 digits है तो आप start लेंगे 8 raised to the power 3 से, और 8 raised to the power 3 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर 3 से। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 raised to the power 3, फिर आप ऐड करेंगे प्लस साइन। सेकेंड डिजिट है 4, सो मल्टीप्लाइड बाई 8 raised to the power 2 प्लस साइन, एंड देन थर्ड डिजिट 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 raised to the power 1 प्लस साइन, लास्ट डिजिट 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 raised to the power 0। आप यहाँ फिर सीक्वेंस देख रहे हैं, पहले है 8 raised to the power 3, फिर 8 raised to the power 2, फिर 8 raised to the power 1 और फिर आखिर में 8 raised to the power
0। आपने इसमें एक चीज़ कॉमन देखी है कि जिस भी नंबर सिस्टम को, चाहे वो बाइनरी हो, बेस 5 हो या ऑक्टल नंबर सिस्टम हो, जब भी हम इसे डेसिमल नंबर सिस्टम यानी बेस 10 सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो लास्ट जो डिजिट है जिसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 8 पावर से, वो 0 होना चाहिए। इसीलिए जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, हम उससे 1 सब्ट्रैक्ट करके 8 रेज़ टू द पावर कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे डिजिट्स 4 है तो 8 रेज़ टू द पावर 3, और अगर डिजिट्स 5 हो तो 8 रेज़ टू द पावर 4, और अगर डिजिट्स 3 हो तो 8 रेज़ टू द पावर 2 से हम स्टार्ट लेंगे। एनी हाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ आप 8 रेज़ टू द पावर 3 को एक्सपेंड करेंगे तो ये लिखा जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस साइन 4, 8 रेज़ टू द पावर 2 can be written as 8 multiplied by 8 plus 8 raised to the power 1 means 8, and then plus 7 multiplied by 8 raised to the power 0 means 7 multiplied by 1, because 8 raised to the power 0 is equal to 1. In the next step, I'm going to multiply first 8 multiplied by 8 multiplied by 8 and then their total product by 3. ये सारे numbers आपस में multiply हो रहे हैं, so 8 8s are 64 and then 64 multiplied by 8 and then their product multiplied by 3. टोटल प्रोडक्ट है 1536। इसी तरह अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 8 8s are 64 and 64 4s are 256, और फिर इसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 40, और लास्ट में 7 1s are 7। अगला स्टेप होगा इन सबको ऐड करने का, सो 1536 प्लस 256 प्लस 40 प्लस 7 इज इक्वल टू 1836। सो जो नंबर है 3457 जो बिलोंग करता है बेस 8 को, वही नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में 1839 के इक्वल होगा। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। नंबर है 1767 विद बेस 8। इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 10 में। सो लेफ्ट साइड पे मैं लिखूंगा नंबर जो ऑक्टल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है 1767, और इस सोल्यूशन के राइट साइड पे मैं लिखूंगा इस नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो पहले मैंने काउंट किए नंबर ऑफ डिजिट्स 7 6 7 1 4 डिजिट्स हैं। सो वी विल स्टार्ट विद 8 रेज़ टू द पावर 3। Our first digit 1 will be multiplied by 8 raised to the power 3, plus second digit 7 will be multiplied by 8 raised to the power 2, plus third digit 6 will be multiplied by 8 raised to the power 1, and then last and fourth digit 7 will be multiplied by 8 raised to the power 0. अब आप सीक्वेंस देख सकते हैं 3 2 1 and 0। अगले स्टेप में इसे एक्सपेंड करते हैं। We know that 8 raised to the power 3 means 8 multiplied by 8 multiplied by 8, same as 8 raised to the power 2 means 8 multiplied by 8, then 8 raised to the power 1 is equal to 8, and finally 8 raised to the power 0 is equal to 1. अगले स्टेप में इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 8s are 64, 64 multiplied by 8 512, 512 multiplied by 1 is 512। अब इन तीन डिजिट्स को यानी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8s are 64, 64 7s are 448, इसके बाद 6 8s are 48 and then finally 7 1s are 7। अगला स्टेप है इन सारे नंबर्स को ऐड करने का। सो 512 प्लस 448 प्लस 48 प्लस 7 इज इक्वल टू 1015। अब ये नंबर जो है वो बिलोंग करता है डेसिमल नंबर को, जबकि इसी नंबर के इक्वल 1768 बिलोंग करता है ऑक्टल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 8 को। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। नंबर है 71,375 with base 8. Let's convert this number into decimal number system. So in the solution, in our first step, I'm going to write this number with base 8 on the left side of this equation, and on the right side, I'm going to convert this number from octal number system into decimal number system. For this, first मैं number of digits को count करता हूँ। Total digits है 1 2 3 4 and 5. So we will start with 8 raised to the power 4. First digit 7 multiplied by 8 raised to the power 4 plus second digit 1 multiplied by 8 raised to the power 3 plus third digit 3 multiplied by 8 raised to the power 2 plus fourth digit 7 multiplied by 8 raised to the power 1 plus last and fifth digit 5 multiplied by 8 raised to the power 0. In the next step, I'm going to expand these number 8 raised to the power 4, 8 raised to the power 3, 8 raised to the power 2. So 8 raised to the power 4 is equal to 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8
plus 1 multiplied by 8 raised to the power 3 is equal to 8 multiplied by 8 multiplied by 8 plus 3 8 raised to the power 2 is equal to 8 multiplied by 8 plus 7 multiplied by 8 raised to the power 1 is equal to 8 and plus 5 multiplied by 8 raised to the power 0 is equal to 1. In fact, something power 0 is 1. फिर चाहे वेरिएबल हो या कोई नंबर हो. सो अगर x है तो x पावर 0 भी 1 है, और अगर 8 है, 10 है, 11 है, जो भी नंबर है, अगर उस नंबर की एक्सपोनेंट 0 हो तो वो पूरा का पूरा नंबर और वेरिएबल जो है वो 1 के इक्वल होगा. अगले स्टेप में प्रोडक्ट लेते हैं. सो 8 8 आर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, इन सब का टोटल प्रोडक्ट होगा 28,672. इसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 8 512, 512 ones are 512. फिर इसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 3s are 24, 24 8s are 192. फिर उसके बाद 7 8s are 56, और फिर finally 5 ones are 5. In the next step, I'm going to add these numbers, so their total sum is 29,437. Now this number 29,437, this number belongs to the decimal number system, while the same number, which is equal to 71,375, belongs to the octal number system. Numbers बेशक different है, इसीलिए ये different basis से belong करते हैं. मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, विच इज 12,416. इस नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड पे नंबर विद बेस 8 लिखूंगा और राइट साइड पर इसे कन्वर्ट करूंगा डेसिमल नंबर सिस्टम में. तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5. तो इसका मतलब होगा 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 3 plus 4 will be multiplied by 8 raised to the power 2 plus 1 will be multiplied by 8 raised to the power 1 plus 6 will be multiplied by 8 raised to the power 0. अगले स्टेप में मैं इन्हें एक्सपेंड करता हूँ, लाइक 8 raised to the power 4 is equal to 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8. इसी तरह 8 raised to the power 3 is equal to 8 multiplied by 8 multiplied by 8, and then 8 raised to the power 2 is equal to 8 multiplied by 8. 8 raised to the power 1 is equal to 8. And then finally 6 multiplied by 8 raised to the power 0 is equal to 6 multiplied by 1, because 8 raised to the power 0 is 1. मैंने हर क्वेश्चन में रेफरेंस दिया हुआ है कि 8 raised to the power 0 is 1. Now next step is to take the product. अगर आप मल्टीप्लाई करें 8 multiplied by 8 multiplied by 8, so 8 8s are 64, 64 8s are 512, 512 8s are 4,096, 4,096 times 1 is 4,096. नेक्स्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 8s are 64, 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, विच इज़ 512, 512 times 2 is 1024 प्लस 4 multiplied by 8, 8 4s are 32, 32 multiplied by 8 is 256, और फिर इसी तरह 8 1s are 8 और आखिर में 6 multiplied by 1 is 6. इन सबको ऐड करेंगे अगले स्टेप में, देयर टोटल सम इज 5,390. मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ. नंबर है 7,663, which is belong to the octal number system or the number system with base 8. So let's convert this number into the decimal number system. On the right side of this equation, I'm going to write the number with the base 8, which is 7,663 or 700,663. 700,663. मैंने इसे प्रोनाउंस किया इंटरनेशनल सिस्टम में, और अरबिक सिस्टम में इसे पढ़ते हैं 7,663. इसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स. दिस नंबर कंसिस्ट 6 digits. So you will multiply 7, which is the first digit of this number, by 8 raised to the power 5. Digit 6 थे तो आप लेंगे 8 raised to the power 5 plus second digit 0 multiplied by 8 raised to the power 4 plus third digit 0 multiplied by 8 raised to the power 3 plus fourth digit 6 multiplied by 8 raised to the power 1 plus 6 multiplied by 6 multiplied by 8 raised to the power 2 plus 6 multiplied by 8 raised to the power 1 and finally plus 3 multiplied by 8 raised to the power 0. अगले स्टेप में
8 raised to the power 5 को एक्सपेंड करते हैं, which is equal to 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8, and then 8 raised to the power 4 is equal to 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8, and then 8 raised to the power 3 is equal to 8 multiplied by 8 multiplied by 8, and then 8 raised to the power 2 is equal to 8 multiplied by 8. Next, 8 raised to the power 1 is equal to 8, and then 3 multiplied by 8 raised to the power 0 is equal to 3 multiplied by 1, because something power 0 is always equal to 1. अगले स्टेप में इनका प्रोडक्ट लें. सो अगर मैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनका टोटल सम होगा 2,29,376. इसके बाद आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 0, ये सारे नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनल आंसर 0 होगा. इसके बाद इन सब नंबर्स को यानी 8 8 are 64, 64 8 are 512, जब 512 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आएगा. इसके बाद 8 8 are 64, 64 6 are 384, फिर उसके बाद 6 8 are 48 and then 3 1s are 3, और जब आप इन सब को ऐड करेंगे एक्सेप्ट दी जीरोस तो देयर टोटल सम इज 2,29,811. मूव करते हैं 7 पार्ट की तरफ. नंबर है 3,67,134. एक दफ़ा फिर इस नंबर में 6 डिजिट्स है, तो सोल्यूशन में मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड पे नंबर को एज इट इज़ लिखूंगा, जबकि राइट साइड पे इस नंबर को मैं कन्वर्ट करना जा रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में. चूंकि नंबर ऑफ डिजिट 6 है तो आप फर्स्ट डिजिट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज़ टू द पावर 5 से, प्लस सेकंड डिजिट 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 4, प्लस थर्ड डिजिट 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 3, प्लस फोर्थ डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 2, प्लस फिफ्थ डिजिट 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 1, प्लस सिक्स डिजिट 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 0. अगले स्टेप में इनको एक्सपेंड करते हैं. Like 8 raised to the power 5 is equal to 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8. इसी तरह 8 raised to the power 4 को एक्सपेंड करेंगे तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ 4 टाइम्स. जब आप 8 raised to the power 3 को एक्सपेंड करते हैं तो 8 multiplied by 8 multiplied by 8. इसी तरह 8 raised to the power 2 is 8 multiplied by 8, and then 3 multiplied by 8 raised to the power 1 is 3 multiplied by 8 raised to the power 1 is 3 multiplied by 8, जबकि 4 multiplied by 8 raised to the power 0 is 1, because something power 0 is always 1. अगले स्टेप में मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे पहले इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 8 multiplied by 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 3. इनका टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 98,304. इसके बाद 6 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8. इन सारे नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनका टोटल नंबर आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 24,576. फिर इसके बाद 7 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8 is 3,584. इसके बाद 8 8s are 64, 64 1s are 64. फिर इसके बाद 8 3s are 24 और फिर फाइनली 4 1s are 4. इन सारे नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो इनके जो टोटल सम है वो है 1,26,556, which is equal to 3,67,134 with base 8. ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल है, अगर डिफरेंस है तो वो इनके बेसिस के है. लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस 8, जबकि राइट साइड पे जो नंबर आपको नजर आ रहा है वो बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम विद बेस 10 को. मूव करते हैं 8th पार्ट की तरफ. अगेन नंबर है 37,71,110. इस नंबर में काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है. सो आप स्टार्ट लेंगे फर्स्ट डिजिट 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 6, प्लस सेकंड डिजिट 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 5, प्लस थर्ड डिजिट 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 4, प्लस फोर्थ डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 3, plus fifth digit 1 multiplied by 8 raised to the power 2, plus sixth digit 1 multiplied by 8 raised to the power 1, and then plus last digit 0 multiplied by 8 raised to the power 0. अगले स्टेप में आप इसको एक्सपेंड करेंगे. सो 3 multiplied by 8 raised to the power 6 is equal to, आप 8 को 8 के साथ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6. इसी तरह 7 multiplied by 8 raised to the power 5,
मतलब आप 8 को 8 के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, एंड देन 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 4 मीन्स आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, 1 2 3 4। फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 3 मीन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। इसी तरह 8 स्क्वायर इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 and then 1 multiplied by 8 raised to the power 1 is 1 multiplied by 8 plus 0 multiplied by 8 raised to the power 0 is 1। जब आप इन सब का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये सारा लाइक 3 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8, इन सब का प्रोडक्ट आएगा 78 lakhs 7,86,432। अरबिक सिस्टम में इसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है, इंटरनेशनल सिस्टम में काफ़ी इजी है, यानी 786,432। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, ये जितने भी डिजिट्स के दरमियान आपको मल्टीप्लाई का साइन नज़र आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो इन सब का टोटल जो प्रोडक्ट है वो है 2,29,376। फिर उसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 64 8 आर 512, 512 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 28,678। फिर उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 और 4 डिजिट्स को। सो 8 8 आर 64, 64 8 आर 512, 512 1 आर 512। नेक्स्ट में आप 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 8 8 आर 64, 64 1 आर 64। इसके बाद 8 1 आर 8 और आखिर में 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0। जब आप इन सब नंबर्स को ऐड करते हैं तो इनका जो सम है वो है 10,45,064। ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है, डिफरेंस इनके नंबर सिस्टम्स का है। लेफ्ट साइड पे जो नंबर नज़र आ रहा है वो है नंबर बिलोंग्स टू द नंबर सिस्टम विद बेस 8। On the right side, the number belongs to the decimal number system or the number system with base 10.